तो देखा आपने प्रोटेस्ट की ये रूपरेखा, अगर आपको भी स्वीकार है तो आप नए भारत के लिए तैयार हो जाइए। वो भारत जो कभी किसी के सपनों में था ही नहीं। अगर ऐसे प्रोटेस्ट किया जाएगा तो मुझे लगता है कि एक दिन वो आएगा जब हमें फिर से सोचना पड़ेगा कि सड़कें कैसे बनाई जाएं, इतनी बड़ी जनसंख्या को कैसे पाला जाए, और क्योंकि हम अपने नुकसान ही पूरे नहीं कर पाएंगे। हाँ, कुछ लोगों को लगता होगा कि ऐसे करने से उनकी मांगें पूरी हो गई, अच्छी बात है। आपको पता है साइंस में जो मैग्नेट होता है, साइंस में नहीं मतलब जो मैग्नेट होता है उसमें एक साइंस लगती है, उसमें ध्रुव होते हैं, यानी कि एन और एस, यानी नॉर्थ और साउथ। समझ रहे हैं ना आप? जो पढ़े लिखे हैं, मतलब मैं तो कम ही हूँ, जो लोग ज़्यादा एजुकेटेड हैं जैसे जेनजी हैं वो तो ज़्यादा एजुकेटेड हैं, तो और वो फटाफट इंग्लिश भी बोलते हैं तो उनको ज़्यादा एजुकेशन है और ज्ञान भी ज़्यादा है, मैं स्वीकार करता हूँ इस बात को। तो उसमें एन और एस ध्रुव होते हैं। वो पोल जो होते हैं वो कभी एक दूसरे के साथ नहीं जुड़ सकते। जब तक पूरा चुंबक एक पार्ट होता है वो एक दूसरे में चिपक सकता है, लेकिन जैसे ही चुंबक को आप तोड़ दोगे उसके डायरेक्शंस टर्न कर जाते हैं, फिर आप उनको चिपका नहीं सकते। दुनिया की कोई ताकत उनको एक साथ इकट्ठी नहीं कर सकती। वही रीज़न, वही परिणाम इस प्रोटेस्ट का भी होगा। उपद्रवियों के हौसले बढ़ते जाएंगे कि उपद्रव से उनके हिसाब से मांगे पूरी होंगी। मांगे पूरी होती रहेंगी, कोई बात नहीं, मांगों का क्या है यार, मांगे पूरी हो जाएंगी। लेकिन जो व्यवस्था, जो संचालन, एक धारा प्रवाह चल रहा था 15 सालों से, मैंने देखा वो शायद इन लोगों को अब स्वीकार नहीं था। और मैं एक बात पे सहमति मैंने हमेशा की है कि यदि आपका उद्देश्य सही है तो आप आदमी कितने भी गलत क्यों ना हो, आपकी 1000 गलतियां माफ़ हो जाएंगी। कहते हैं ना कि किसी ने 10,000 पाप किए हो और वो देश और समाज को बचाने के लिए लास्ट मोमेंट में कोई ऐसा काम कर जाए जिससे पूरे समाज का कल्याण हो, तो वो सारे उसके पाप भुला दिए जाते हैं। पर अगर कोई व्यक्ति समझदार होकर ऐसी ऐसी हरकतें करे जो एक अहिंसक रूप ले लें, इससे पहले भी बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए, उसमें भी दंगा हुए, लफड़े हुए, ये सब राजनीति का कारण है। और उसके कारण पता कौन होते हैं? वो लोग होते हैं जो इन संगठनों में, जो इस तरह के हिंसक आंदोलन जो होते हैं उनमें अपना व्यक्तिगत लाभ ढूंढ लेते हैं। व्यक्तिगत लाभ ऐसे होता है कि अभी बहुत सारे लोग मैंने इस प्रोटेस्ट के दौरान ऐसे देखे जो चिपके हुए थे, फंडिंग कर रहे थे या सपोर्ट कर रहे थे। भाई खाना पानी का सपोर्ट तो करेंगे करेंगे, तो उसमें उनका व्यक्तिगत स्वार्थ ये जुड़ा होता है कि देखो मैंने प्रोटेस्ट के समय तुम्हारा ये काम किया था, अब आपको एक बड़ा ओहदा मिल गया है, अब आप हमें भी कुछ फ़ायदा कराओ। तो सारे खेल फ़ायदे के आसपास घूमते रहते हैं। जब तक आप फ़ायदा नहीं कराओगे किसी का, और ख़ास करके भारत के लोगों का, यहाँ के जो लोग हैं वो फ़ायदे शब्द का जो अर्थ है वो सिर्फ अपने गिरेबान तक रखते हैं। जैसे एक कुत्ता होता है ना, वो दरवाजे के बाहर बैठा होता है, वो दरवाजे के बाहर ही क्यों बैठता है? आपने कभी ये नोटिस किया वो दरवाजे के बाहर क्यों बैठता है? मैंने बहुत बार देखा, क्योंकि अक्सर मेरे दरवाजे के बाहर कुत्ता बैठा होता है और मैं सोचता हूँ कि ज़रा बाहर क्यों बैठा है, इतनी ज़मीन घर के अंदर पड़ी, घर आ जाए, घर में भी तो आ सकता है। नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि उसको उस टाइप का जीवन पसंद नहीं है। अगर वो घर में भौंकेगा, हम भौंकने नहीं देंगे, वो हमको काटेगा चाटेगा, हमको अच्छा नहीं लगेगा, हमें उसकी वजह से प्रॉब्लम हो जाएगी, बीमारी हो सकती है। अब वो दरवाजे के बाहर क्यों बैठता है उसका रीज़न और बताता हूँ। वो आपके दरवाजे के बाहर बैठा है आपके घर से डाली गई रोटी के
इंतज़ार में। जब आपके घर से रोटी नहीं मिलेगी तो दरवाजे से ही वापस चला जाएगा, क्योंकि अगर उसने दरवाज़ा क्रॉस किया तो आप हो सकता है उसे बंद करके मारने भी लगो। तो इसलिए वो दरवाजे के बाहर बैठता है। तो कुत्ता बेवकूफ़ नहीं होता है, कुत्ता वफादार होता है। ये बात सबने देखी हुई है। कुत्ता चालाक होता है, होशियार होता है, ये भी आप समझ जाओगे धीरे धीरे। तो ये कुत्ते पर मैंने पीएचडी नहीं की हुई है। हाँ, बहुत सारे लोगों को मैंने देख करके अनुभव किया है कि यार समय समय पर आपके साथ ऊपर नीचे चीज़ें होती हैं, सबके साथ होती हैं, ऐसा कुछ नहीं। उस वक्त जो व्यक्ति आपके साथ खड़ा है, आपका सहयोगी है, उसको भी देख लेना चाहिए उसका मदद करने का इरादा क्या है। तो वही सब कुछ आज के आने वाले भारत में होने वाला है। और ये जो एक जनरेशन्स को आप लोग नाम दे देकर बुला रहे हो, जनरेशन का नाम दे करके बुलाने का मतलब, चलो फिर डेफिनेशन कर दिया कि जो सारे लोग एक थे, अब बंटवारा हो गया उनमें भी। हम लोग मिलेनियर्स में आते हैं, हमारे बाद के लोग जेनजी कहे गए, और उसके बाद में जो पैदा हुए वो अल्फा हुए। समझ रहे ना आप? तो एक बड़ा ही खतरनाक सिचुएशंस है जहाँ पर इंसानों की वैरायटी यानी कि जाति के आधार पर तो बटा ही बटा था, अब उम्र के आधार पर भी बांट दिया गया कि इस ईयर से लेकर के इस ईयर तक जो बच्चे पैदा हुए वो ये हैं। कंपैरिजन, सोचिए किस तरह से बांटा जा रहा है छोटी छोटी चीज़ों में। अभी तो मैंने एक वो देखा था, उसमें एक बंदा कह रहा था, सही बात बोल रहा था कि भगवान के आधार पर भी लोग बटे थे, उसके बाद लोग गुरुओं के आधार पे बट गए। यानी कि कोई बुद्ध को मान रहा है तो राम को मानने वालों से नफरत, राम को मान रहा है तो बुद्ध से मानने वालों से नफरत। उसके बाद छुटपुंजिया गुरुदेव लोग आए हैं जो अपने अपने विभाग चला रहे, छोटे 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 छोटे। तो और उसके बीच में वो प्रोटेस्टर जो कन्वर्ट होते हैं रिलीजन में, अलग से इधर से उधर जाते हैं, वो खेल अलग ही चल रहा है। उसमें तो घर ही टूट रहा है। घर का एक बंदा किसी और रिलीजन को ले लिया, एक तरफ आरती हो रही, एक तरफ नमाज हो रही, एक तरफ प्रभु यीशु को याद कर रहे हैं लोग। तो ये एक देखा जाए तो सबको याद करना चाहिए, लेकिन जब अपने अपने नियम अप्लाई किए जाएंगे तो विघटन तो तय है। तो यही है आज की प्रेरणा और आज का विचार। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आया होगा, और नहीं भी पसंद आएगा तो क्या, मेरे जो विचार है मैं शेयर करूँ अपने पेज से। और मैं चाहता हूँ कि देश और समाज एकजुट होकर के रहे, लेकिन मेरे चाहने से क्या होता है, जब अभी एक महाशय हमारे जान पहचान के, उनको इस बात की मतलब प्रॉब्लम हो गई है कि पहले ओबीसी का था, इस बार ब्राह्मण का शिक्षा मंत्री है। अभी यार SC ST से क्यों नहीं रखा गया, सोचिए आप। तो आप सोच की तह निर्धारित करती है कि आप किस तरीके का समाज चाहते हो। समझ रहे हो ना क्या कहना चाहते हैं? बस यही छोटी सी दुनिया है, और इसी दुनिया में लोग अपने अपने हिसाब से अपने अपने रंग को ढूंढ रहे हैं, और यही जीवन है, यही समझ है। आगे चीज़ें आती रहेंगी और आप लोग देखते रहिएगा। फिर मिलते हैं किसी ऐसे प्रेरणादायक टॉपिक पर, तब तक के लिए नमस्कार।